जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रतिशत में कुछ और नए कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। जैसे कभी कभार क्या होता है, चलो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 4 कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट सीखे थे, वृद्धि और कमी वाले। उसी में एक और अगला कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए, लिख जाए, यदि किसी वस्तु में x% की कमी कर दी जाए, x% की कमी कर दी जाए तथा उसी में x% की वृद्धि कर दी जाए। फिर से समझ लो, यदि किसी वस्तु में x% की कमी कर दी जाए तथा उसी में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वस्तु में हमेशा कमी ही होगी। यही आपका कॉन्सेप्ट है। एक आंसर तो आपका यहीं से आधा क्लियर हो गया, हमेशा कमी ही होगी। ठीक, अब ध्यान से समझो। कल हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, कल हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछले लेक्चर में यानी। अब देखो उनमें कौन कौन से थे। पहला था यदि लगातार 2 बार वृद्धि कर दी जाए। दूसरा था यदि लगातार 2 बार कमी कर दी जाए। फिर तीसरा जो कॉन्सेप्ट उसमें हमने सिखाया था, उसमें बताया था कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाए तथा फिर बाद में y% की कमी की जाए। तो उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद में ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ध्यान क्या देना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट क्या किया गया है, इसमें दोनों में x% ही जोड़ा गया है। यहाँ भी x% और यहाँ भी x%। जबकि पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है। जैसे यहाँ पर x%, यहाँ पर y% हमने किया था। यानी कॉन्सेप्ट वही है। अभी जब आपको समझाएंगे उसी से निकल के आया, पर ध्यान क्या देना, यदि वैल्यू समान हो तब थोड़ा और काम आसान हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, यदि किसी वस्तु में x% की कमी कर दी जाए तथा उसी में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वस्तु में हमेशा कमी ही होगी। यानी आधा क्वेश्चन तो आपका इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया, यानी आंसर। क्योंकि जब भी आपका इसमें आंसर दिया जाएगा तो उसमें दो ऑप्शन अधिकतर वृद्धि वाले दिए जाएंगे और 2 कमी वाले। तो आपको ध्यान क्या देना है, यदि x% की कमी कर दी जाए और इधर x% की वृद्धि कर दी जाए, यानी विरोधाभास जिसको कहते हैं, अपोजिट कंडीशन, एक बार वृद्धि और एक बार कमी, ऐसी स्थिति में हमेशा कमी ही होगी। तो 2 ऑप्शन तो आप देखकर ही पहले क्रॉस लगा दोगे उनमें जिनमें वृद्धि लिखा होगा। अब उसमें कमी क्या होगी, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए ट्रिक। ठीक, तो इसके लिए सुपर ट्रिक होती है, जो वैल्यू आपको दी जाए उसी का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय 100, आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए, बस आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर से समझो। अब देखो इसको उसी कॉन्सेप्ट से समझते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं किसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन को जब आप समझोगे तब ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो। माना यदि किसी टीवी ले लो, फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी आपका मानो, यदि किसी टीवी के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तथा बाद में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो टीवी के मूल्य में
कुल कितना प्रभाव पड़ेगा, कुल कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, यदि किसी टीवी के मूल्य में, अब ध्यान दो यहाँ पर 40% की क्या कर दी गई, यहाँ पर कमी कर दी जाए तथा इसमें 40% की, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है की, और लिख लीजिए 40% की वृद्धि। अब देखो ट्रिक क्या है, यदि समान वैल्यू यानी 40-40 या फिर 20 और 20 यानी वैल्यू जब समान हो और एक बार कमी एक बार वृद्धि की जाए तो उसके लिए डायरेक्ट क्या होती है, पहला तो ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले क्या हम लिखा है हमने, हमेशा कमी ही होगी। यानी जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाए यहाँ पर, अब देखो जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक, 4 ऑप्शन से ज्यादा क्लियर होगा। ऑप्शन लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पर लिख दीजिए 16% की वृद्धि, ठीक। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 32% की वृद्धि। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 16% की कमी। और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं 32% की कमी, ठीक। अब देखो हमारे कहने का मतलब क्या था, मतलब ये है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक बार कमी एक बार वृद्धि, बहुत ही आराम से समझा रहे, ध्यान से समझो, बहुत काम यानी मिनटों का काम सेकंडों में होगा। यानी जो काम आप 5 मिनट में कर पाओगे कैलकुलेशन के बाद, वो आप देखते ही आंसर निकालोगे, वो भी बिना पेन उठाए। यानी आप डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन कर सकोगे। बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए। समझना क्या है कि जब भी वैल्यू समान दी जाए, दूसरा काम है कि कमी और वृद्धि की जाए, तो इसमें ये समझ लीजिए आप हमेशा कमी होगी। क्या होगी, कमी। हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना दिया, क्या होगी, हमेशा कमी। अब देखो आप ऑप्शन में गौर करो, अभी हमने क्वेश्चन को सिर्फ समझा है, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर इसमें लिखा है 16% की वृद्धि और इसमें लिखा है 32% की वृद्धि, जबकि आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हमेशा कमी होगी। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कैंसिल हो गए। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कमी होती, कभी भी वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि वाले ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत हो गए। मान लो पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको 4 में यदि तुक्का मारना है तो 4 में सही पे तुक्का मारना बहुत कठिन काम हो जाता है। अब समझो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पहले ही कैंसिल हो गए, अब बचे 2। अब इन दोनों में यदि आप तुक्का भी मार दोगे, वैसे एग्जाम में तुक्का नहीं मारा जाता। कहने का मतलब है कि जब कोई रास्ता ना हो, लास्ट में तुक्का भी मारना पड़े, तो ऐसी स्थिति में 2 में 1 सही है, तो आपके ज्यादा चांस है आंसर के सही होने के, यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रिक लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक। मैथ को आप आसान जब बनाना चाहोगे तभी आसान बन पाएगी। अब देखो ट्रिक हमने क्या लिखवाई है, उसी संख्या का वर्ग कर दीजिए डिवाइड बाय 100। अब देखो संख्या आपको कितनी दी गई है, 40, तो 40 × 40 कर दीजिए, या 40 का स्क्वायर और नीचे 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16%। और आधा का हमने पहले लिख दिया था, क्या हमेशा कमी होगी, तो 16% की कमी होगी। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप ये समझ लो, यदि उसमें अंत में 0 दिया है, देखो ट्रिक के अंदर ट्रिक कैसे काम करती है। अब मतलब समझो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन और ये सोल्यूशन तीनों एक साथ आ जाएंगे, और अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए। जितना आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, रिवीजन करने में उतनी ही आसानी रहेगी। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये विचार रहता है क्या, कि हम बाद में फिर से वीडियो देख लेंगे, तो वीडियो देखने में टाइम खराब होता है। आप एक बार वीडियो देखिए, उसका अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए। यानी जो काम आप 1 महीने में करोगे, नोट्स के जरिए से जब रिवीजन करोगे, वही काम आप 1 हफ्ते में कर पाओगे। जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप एक बार करके देखिए। 1 महीने में जो काम जितना आप पढ़ोगे, उसका रिवीजन करने में मात्र 1 हफ्ता लगेगा। कब, जब आप अपने हाथ से ढंग से वीडियो के कॉन्सेप्ट के जितनी भी चर्चा हमने यहाँ पर की, उसका नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चर्चा करते हैं इसी, ठीक। अब देखो हमारे कहने का मतलब, हमने बोला था क्या कि ट्रिक के अंदर ट्रिक कैसे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ से इसके ऑप्शन हटा लेते हैं। अब ध्यान से समझना आप बात को बस।
और यहाँ से वैल्यू हटा दीजिए। ये अब देखना, बिना पेन उठाए आप डायरेक्ट आंसर इसका बता पाओगे। और यहाँ से ये हटा दीजिए। अब देखो, जैसे हम आपके सामने क्वेश्चन लिख दें क्या, यदि किसी, अब यहाँ पर टीवी की जगह फ्रिज कर लीजिए, टीवी की जगह आप कूलर कर लीजिए, पंखा कर लीजिए, या फिर कोई भी अन्य वस्तु, यदि किसी टीवी के मूल्य में, अब यहाँ पर देखो हमने थोड़ा सा चेंज किया, क्या लिख दिया, 50% की कमी कर दी जाए तथा बाद में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो टीवी के मूल्य में कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, आप ये समझो, जब अभी हमने ट्रिक लगाई थी, तो ट्रिक में ध्यान दो, ट्रिक क्या थी इसकी, x² / 100 और आगे परसेंटेज। अब ध्यान से समझो, x² / 100 यानी जो वैल्यू आपको दी जाती है उसका क्या करते हो, स्क्वायर। अब आप 50 का जब स्क्वायर करोगे तो 50 × 50 दो जगह पर आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, यानी ये दोनों जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ 5, और 5 का वर्ग कर दीजिए यानी 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, यानी 25% की कमी होगी। कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 25% की कमी, यानी आप मन में ही कैलकुलेशन कर पाओगे यदि आपका एक बार माइंड में सेट हो गया इसका कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जिसको ट्रस्ट नहीं है ऐसे हल कर लीजिए। 50 का वर्ग करोगे तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे कितना रहेगा 100 और आगे प्रतिशत, 50 × 50 और नीचे कितना रहेगा 100 और आगे प्रतिशत, 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 × 5 कितना आ जाएगा 25%। और पहले ही हमने बात बता दी थी क्या, कि इन क्वेश्चनों में हमेशा क्या होती है, कमी, तो लिख दोगे 25% की कमी, और यही आपका जो है ना फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी एक चीज आप समझ लो, कभी भी कोई भी वैल्यू दी जाए, यदि उसमें जीरो है तो दोनों जीरो पहले ही कट जाएंगे, बस वैल्यू का आप वर्ग कर दीजिए, आगे कमी जोड़ दीजिए, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो ये निकल कर कहाँ से आया भाई, कोई भी ट्रिक है, हमने कई बार बोला दुनिया में कोई ट्रिक नहीं है, लगभग हर एक वीडियो में ये चर्चा हम करते हैं, बस शॉर्टकट ही वो ट्रिक बन जाता है। अब जैसे कल जब हमने पढ़ाया था, इसको रफ कर लेते हैं पहले, इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ट्रिक निकल के कहाँ से आई। कल जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यानी इसके पहले लेक्चर में, तब उसमें हमने बोला था कि यदि कभी भी किसी वस्तु में x% की कमी और y% की वृद्धि, या x% की वृद्धि और y% की कमी, तो उसके लिए हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया था वो कुछ इस टाइप से था। ठीक, जो लोगों ने पहला लेक्चर देखा उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले आप उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें हमने 2 पॉइंट लिखवाए थे। क्या, एक पॉइंट है कि यदि वृद्धि मिल जाए तो उसके सामने चिन्ह कैसा लगता है, प्लस का, और यदि कमी मिल जाए तो उसके सामने चिन्ह कैसा लगता है, माइनस। अब हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी, तो इसकी ट्रिक बनी थी, अब जैसे इसमें क्या कह रहा है, x% की कमी, कमी कह रहा है तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, तो माइनस का x लिख देंगे। फिर कह रहा है x% की वृद्धि, वृद्धि में चिन्ह कैसा लगता है, प्लस का, और यहाँ भी x है तो प्लस का x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते, पिछले लेक्चर में हमने x y करके बताया था, यही इसमें सेम वैल्यू है, तो x × x करोगे तो क्या हो जाएगा, x² और डिवाइड बाय 100 और आगे परसेंटेज का चिन्ह, यही तो करवाया था कल। यानी वो कब होता है, जब वैल्यू अलग अलग। देखो वो जो लेक्चर था उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था वो आपका एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। अब देखो ये कब लगेगा, x² / 100, जब वैल्यू सेम होगी, एक में वृद्धि एक में कमी होगी। क्लियर हुआ, ये हमेशा कॉन्सेप्ट। अब देखो निकल के कहाँ से आया, माइनस का x प्लस का x काट दीजिए, बचा क्या, माइनस का x² / 100। हमने क्या बताया था कि माइनस चिन्ह हमेशा कमी को प्रदर्शित करेगा और प्लस का चिन्ह हमेशा वृद्धि को। तो अब ये माइनस की वजह से तभी इसकी ट्रिक निकल के क्या आ जाती है, x² / 100%। और ये कॉन्सेप्ट में पहले लिख दिया था क्या, कि हमेशा कमी होगी, तो यहीं से तो निकल के आया, इस माइनस से पता चला कि कमी होगी। ये x² कहाँ से आया, इनका और इनका गुणा करने से। अब देखो अगर वैल्यू बदल जाए, यहाँ पर कर दे 30%, यहाँ पर 40%, तब आपकी ट्रिक काम आने वाली नहीं है। तब आपका यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, जब चिन्ह माइनस का कब लगाएंगे, जब कमी होगी, प्लस का कब लगाएंगे, जब वृद्धि होगी। यानी ये ब्रह्मास्त्र हमने क्यों बोला, ये हमेशा काम आएगा, आपका वैल्यू सेम हो अथवा ना हो, ये आपका तभी काम आएगा जब वैल्यू सेम होगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन अपनी
तरफ से कोई बुक हो आपके पास, उससे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर